श्रीमद् भागवत जी के सुखदेव जी की कथा अलग है और श्री देवी भागवत जी के सुखदेव जी की कथा जो है वो अलग है। और इस कथा को हम इसलिए कहना, ये देवी भागवत की कथा है, इस कथा को हम इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि आजकल हमारे बच्चों में एक भावना जग रही है, हम विवाह नहीं करेंगे। दूसरा, हम विवाह करेंगे भी तो पैरों पे खड़े होके करेंगे। वो पैर कब आएंगे, कब खड़े होंगे, भगवान जाने। कितने लोग तो पैरों पे खड़े होने से पहले बूढ़े हो गए। ये सच बता रहे हैं हम, आप झूठ नहीं बोल रहे। हम जिस जगह पे रहते हैं, काफी लोग हमारे पास आते हैं तो हम जानते हैं उन विषयों को। और कितने लोग ऐसे हैं जिनका परिवार नहीं चल रहा है, वो अगर विवाह कर भी लिए तो टूट रहे हैं। और टूट किसके लिए रहे ये हम जानना नहीं चाहते। कोई कॉलेज, कोई स्कूल, तमाम चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं पिछली, वो अभी भी जुड़े हुए हैं। विवाह हो गया है, उसके बाद भी टूट रहा है, मामला खत्म हो रहा है। तो आपके लिए ये कथा जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हम बिना विवाह के, साधकों के लिए भी जो ये कहते हैं कि बिना विवाह के हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। अपने जो हमारी एम है, गोल है, गोल मनुष्य जीवन का क्या गोल है? मनुष्य जीवन का गोल तो यही है, ईश्वर की प्राप्ति, और कोई गोल नहीं है, दूसरा कोई गोल नहीं है। जीवन का एकमात्र गोल है इसी जन्म में, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, यही सबसे बड़ा गोल है। हमने कल आपको बताया था कि चिड़िया और चिड़े के एक बच्चे को देखकर, उनके प्रेम को देखकर श्री व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई कि एक पुत्र होना चाहिए। परंतु व्यास जी ने एक बात सोची कि मैं किस स्त्री को स्वीकार करूं, मेरे योग्य स्त्री कौन है? भाई, शास्त्रों में वर्णन है हमेशा योग्य वर और योग्य वधू मिलनी चाहिए। यहां तक कहा गया है, जो पिता अपनी पुत्री के योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह नहीं करता है, उस पिता को नरक प्राप्त होता है। ये आजकल जो समस्याएं हो रही है ना, कोई भी किसी के साथ चलता बनता है, योग्य नहीं है, अयोग्य नहीं होना चाहिए, योग्य हो। आजकल हम किसी के भी साथ विवाह कर देते, किसी का भी, मतलब अपने बच्चे, अब बच्चों की मर्जी है, साहब क्या करें, योग्य है ही नहीं। बस सनातनियों से एक निवेदन करेंगे, अपने बच्चों को संभाल के रखो। अगर योग ही सीखना है तो अपने लोगों से सीखो। तुम्हें योग सीखने के लिए भी उन धर्मों को स्वीकार, उन धर्मों में जाना पड़ेगा, उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जिन्हें योग से मतलब है, न जिन्हें राम से मतलब है, न जिन्हें कृष्ण से मतलब है। क्या वहां उन्हें तुम्हारे योग से मतलब होगा? कितने लोग अपने बच्चों को ऐसे लोगों के पास में पढ़ने के लिए भेज देते हैं जो सनातनी नहीं है। और जो सनातनी नहीं है, अगर नंबर प्राप्त करने के चक्कर में तुम अपने बच्चों को वहां भेज रहे हो, क्या पढ़ के आएंगे वो वहां से? क्या पढ़ के आएंगे? हमारे बच्चों का भविष्य तो हमें ही संभालना पड़ेगा। अगर तुम सोचोगे सिर्फ पैसा तुम्हारे बच्चों का भविष्य संभाल देगा, तो धिक्कार है उस सोच के लिए जो सिर्फ पैसे पे टिकी हुई है। पैसे भविष्य नहीं बनाते साहब, विचार ही भविष्य बनाते हैं। जिनका विचार श्रेष्ठ है, उनके बच्चे श्रेष्ठ होते हैं।
तो पैसा नहीं, विचार देने का प्रयास कीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा। बोलो राधे राधे। अब वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, वो कह रहे मेरे योग्य स्त्री कौन होगी, कौन सी स्त्री है जो मेरे योग्य हो, जो उस मेरे संकल्प को पूर्ण कर सके। इतना वन में बैठकर वेद व्यास जी महाराज सोच ही रहे थे। सूत जी महाराज जी कहते हैं घृता नाम की उस अप्सरा को वहां से अब उसी वन में एक घृता नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उस वन में पहुंच गई। अप्सरा को तो जानती है वेद व्यास जी, कोई साधारण तो है। इन लोगों के देवांगनाएं ऋषि मुनियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए या देवराज की इंद्र की या भावनाओं को पूर्ण करने के लिए वो इधर उधर विचरती रहती है। वेद व्यास जी के मन में जब ये भावना आई तो घृताची नाम की अप्सरा वाह के निकली, और जब व्यास जी ने उस अप्सरा को देखा तो व्यास जी चिंता में पड़ गए और सोचा मैं क्या करूं, यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप तो बिल्कुल भी नहीं। ए युवाओं, ए फ्रेंच कट, डॉगी कट स्टाइल, हेयर स्टाइल। वेद व्यासी महाराज क्या कह रहे हैं, ये अप्सरा मेरे योग्य नहीं है, ये कह रहे हैं। और हमारे बच्चों की सोच, नाचने हाय 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 कैसी भी मिल जाए, बस रंग रूप थोड़ा चमकीला होना चाहिए। और आज युवा पीढ़ी ऐसी पड़ी हुई पीछे। वेद व्यासी देवांगना अप्सरा को कह रही है मेरे योग्य नहीं है। और हम न वर्ण देख रहे हैं, न धर्म देख रहे हैं, न स्वरूप न स्वभाव देख रहे हैं, बस स्वरूप देख रहे हैं। ये जो ग्रंथ होते हैं ना, हमें सिखाने के लिए होते हैं, हमें भड़काने के लिए नहीं होते। हमारी शिक्षा होनी चाहिए इन ग्रंथों से। ये देश का बट्टाडार इसीलिए हो गया क्योंकि सनातनी शिक्षा को हमारे परिवारों से दूर कर दिया गया है। और जब तक सनातनी शिक्षा हमारे परिवारों में नहीं आएगी तब तक अच्छा वर हमारी बेटियों को नहीं मिलेगा, और तब तक अच्छे बेटों को अच्छी वधू नहीं मिलेगी। और ना अच्छा वर नहीं मिला, अच्छी वधू नहीं मिली, मैं दावे से कह सकता हूं आपके पितरों को जल भी नहीं मिल सकेगा, और आप रोगे, आप पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकोगे। ये मेरी चिंता मेरे लिए नहीं है, ये देवी भागवत का वो दिव्य ज्ञान है जो आपको प्राप्त हो रहा है इस समय नवरात्रों में। ये कोई प्लान नहीं था कि हम यहाँ कथा कहेंगे। अगर हम मुंबई चले गए होते तो यहाँ कहाँ बैठते फिर आप सबके बीच में। आप सब मतलब आप लोगों को तो कहां से पता चल गया, तुम्हें बताया किसने कि यहाँ कथा हो रही है? जो यहाँ बैठे इनको तो पता ही नहीं, तो इंटरनेट के लिए कथा हो रही थी कि चलो सनातनी देश विदेश में बैठे हैं, नवरात्रों में दोपहर में सोने की बजाय उन्हें देवी की कथा 2 घंटे सुनने को मिल जाए, इसलिए किया जा रहा है। और शायद ये दिव्य ज्ञान आप सबके परिवारों के कल्याण के लिए ही है। अपने बच्चों को ये बात सुनाओ, बेटा हो या बेटी। देवलोक से आई हुई अप्सरा को देखकर व्यास जी उदास हो गए थे, ये मेरे योग्य नहीं है। और व्यास जी की ये दशा देखकर वो अप्सरा भी डर गई, उसके मन में भय व्याप्त हो गया, कहीं मुझे साप न दे दे। और जब वो देखा कि मैं उन्हें मोहित नहीं कर सकी तो वो डर गई, और वो डर कर इतनी भयभीत हो गई कि वो सुग्गी बन गई वहां, मतलब अपना वो शरीर छोड़ दिया, सुग्गी बनकर वहां से धीरे धीरे निकल गई। और उस समय वेद व्यास जी महाराज यज्ञ के लिए अग्नि प्रकट कर रहे थे अग्नि से, लेकिन अचानक से कोई विचार उनके मन में आया। उस अप्सरा का कोई एक आधा भाव ध्यान में आया होगा। वेद व्यास जी उस समय
उस हाव भाव को देखकर उनके मन में काम जागृत हुआ व्यासी के में। पर काम जागृत हुआ उसके बावजूद भी उधर दृष्टिपात करने की बजाय वो अग्नि प्राकट्य करने में लगे रहे, और उसी समय उनका तेज निकलकर अरणी के ऊपर आकर गिरा। उस अरणी पर जब तेज गिरा तो अरणी के ऊपर तेज के गिरने से उसी समय वहां एक बालक का जन्म हुआ, और उन्हीं बालक को हम लोग सुखदेव जी के नाम से जानते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी शीघ्र विद्याध्ययन में लग गए। ध्यान से सुने, जब तक बच्चा, आजकल तो ये परंपरा है नहीं, पहले गुरुकुलम में पढ़ने जाते थे, और गुरुकुलम में पूरी जीवन पद्धति सिखाई जाती थी। कितने बजे उठना है, कितने बजे स्नान करना है, कितने बजे पाठ करना है, कितने बजे क्लास में जाना है, कौन कौन से व्यक्ति को क्या क्या पढ़ना है, और कैसे माता पिता के साथ व्यवहार करना है, कैसे जीवन जीना है, ये सिखाया जाता था गुरुकुलम में। कैसे जीवन, आजकल के बच्चों को नहीं सिखाया जाता जीवन कैसे जीना चाहिए। आजकल तो सिर्फ स्कूलों में कॉलेजों में एक ही चीज सिखाई जाती है, हाउ टू अर्न मनी। क्या सिखाया जाता बोलो? हाउ टू अर्न, पैसा कैसे कमाया जाए, सिर्फ इतना, पैसा कैसे कम, और पैसा ही सर्वोपरि हो गया ना, वो ठीक नहीं। सुखदेव जी महाराज ने तुरंत ही गुरुकुल में रहकर रहस्य और रहस्यों का संग्रह किया, और संपूर्ण वेद एवं अखिल शास्त्रों का उन्होंने भली भांति से अध्ययन किया। और जब विद्याध्ययन पूर्ण हो गया तो श्री सुखदेव जी महाराज एक दिन अपने पिताजी के पास, कहाँ रह के विद्याध्ययन किया? गुरुकुलम में। और गुरुकुलम में जब विद्याध्ययन हो गया तो श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास में आए, और श्री सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी को प्रणाम किया। अपने बेटे को आया हुआ देखकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए, और उनसे, जब बेटा बड़ा हो जाए तो फिर विवाह की चिंता माता पिता को होती है। तो वेद व्यास जी महाराज, अब सुन लें, जितने भी बच्चे कहते हैं विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो सभी। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, पुत्र अब तुम्हारा विद्या अध्ययन पूर्ण हो चुका है, अब हमारी समझ से तुमको विवाह करना चाहिए और एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जब तुम्हारे यहाँ एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो हम जो पितृ ऋण से हम ऋण हो सकेंगे, तो अब तुम विवाह करो। तो सुखदेव जी ने कहा, पिताजी विवाह कर लेने पर आप मेरा विवाह करना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले विवाह का फल क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले जब विवाह हो जाएगा तो स्त्री घर में आएगी। बोले आएगी, और मैं स्त्री के बस में हो जाऊंगा। तो बोले मैं स्त्री के बस में हो जाऊंगा, और जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, बस में कर लेगी, तो मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा? स्त्री पुत्र मई श्रृंखला से बंधन बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। आज आप सोचिए कितने पति अपने स्त्री के बस में। हालांकि देवियों को कभी नहीं लगता कि हमारे बस में है, सासू माँ को हमेशा लगता है कि मेरा बेटा गया काम से, और पत्नी को हमेशा ही शिकायत रहती है, तो हमारी बात ही नहीं मानते। और सासू माँ को हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहती है, जब से आई है कार्य मूड माली, मेरा लड़का तो गया, अब मेरा नहीं रहा। अच्छा बताओ, ये प्रॉब्लम है कि नहीं? दोनों ही देवी हैं, वो माता देवी हैं और दूसरी बहु देवी हैं। बेटे का कोई रोल नहीं अभी बीच में, उस पे एक ही काम है, जैसे दो पाटन के बीच में दाना आके पिस जाता है, वैसे ही हर पुरुष को चुपचाप बिना आवाज किए पिस जाना चाहिए। एक ही काम करो, पिस जाओ,
अच्छा, पिसवी गए तब भी अच्छे नहीं बन पाओगे। वो कह देगा वो तो बीवी का गुलाम था इसलिए घुन गया, बीवी कह देगी माँ के पल्लू से लिपटा रहता था इसलिए घुट गया। कल्याण मरे पीछे भी नहीं। बात तो सही है कि जब विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद अधिकांश बंधन में बंध जाते हैं स्त्री का आकर्षण। और आप तो देखो आजकल के लोगों को देखो, विवाह कंफर्म, टिकट कंफर्म हो जाती है। विवाह कंफर्म नहीं होता, घूमने फिरने वाली टिकट कंफर्म होती है। पहले कहाँ जा रहे हैं? बोले विदेश घूमने जा रहे हैं। देश में तो कोई जगह ही नहीं बची। कमाएंगे देश में, उड़ाएंगे विदेश में। सुखदेव जी बोले महाराज, पत्नी हो पुत्र हो ये बंधन का ही कारण है, इसमें न मुक्ति है न सुख है, ये बंधन का ही कारण है। जिसका मन गृहस्थ में आसक्त है, अब व्यास जी बोले देखो तुम सोच तो ठीक रहे हो पर एक और बात बता दें, जिनका मन गृहस्थ में आसक्त नहीं है, गृहस्थ तो है पर गृहस्थ के प्रति आसक्ति नहीं है, तो वो गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्त है। बच्चे ध्यान से सुने, हम इस जब पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि ये कथा हम जरूर सुनाएंगे आज के सनातनियों को। दो प्रकार के लोग हैं संसार में। पहली बात, आजकल जो मॉडर्न लोग हैं वो कहते हैं कि हम विवाह तो नहीं करेंगे पर लिविंग रिलेशनशिप में रह लेंगे। ये कौन सा धर्म है? दूसरा, विवाह भी कर लिया तो इतनी आसक्ति हो गई है कि अब दुनिया से हमें मतलब, परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं। ये भी गलत है। विवाह करो और सिर्फ परिवार में ही जी के मर जाओ, ये भी गलत है। परिवार में जन्म लेने के बाद आपकी परिवार हो जाए, बेटा हो जाए, बेटियां हो जाएं, उसके बाद अपने कल्याण की चिंता करना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपना कल्याण कराओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अगर तुम वो नहीं करा सके तो तुम गलत हो। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जो गृहस्थ में रहकर भी गृहस्थ के प्रति आसक्त नहीं होता, वो गृहस्थ में रहकर भी मुक्त होता है। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज भजन नहीं होता, इतनी जिम्मेदारियां हैं। आप समझ लो ये ठाकुर जी का घर है, फिर देखो कैसे कल्याण नहीं होगा। ये जो रोटी बना रहे हो बोले ठाकुर जी के लिए, ये जो खाएंगे ये ठाकुर जी के ही भक्त हैं, ये घर ठाकुर जी का है, ये जो काम मैं करने जा रहा हूं ठाकुर जी का है। हर चीज में गोविंद का दर्शन करो, हर चीज में। मेरा करोगे मरोगे फंसोगे, हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। ये सब गोविंद का है। इस भाव से जीवन मुक्त रहकर कर्म बंधन मुक्त अपने आप हो जाओगे जब तुम्हारी मैं की भावना नहीं रहेगी। तो वेद व्यास जी ने बहुत समझाया। वेद व्यास जी ने यह भी कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए देवी भागवत की रचना की। कैसे की है? बोले ये देवी भागवत की रचना, बोले ये देवी भागवत प्रकट कहां से हुई? देवी भागवत प्रकट कहां से हुई? बोले प्रकट हुई जिस समय नारायण भगवान प्रलयकालीन समय में शेषैया पर विश्राम कर रहे थे, तो उस समय आकाशवाणी के माध्यम से यह वचन सुनाई पड़ा। भगवान विष्णु बालक रूप में बटपत्र पर सोए हुए थे, सोचने लगे कि मैं क्यों बालक बन गया, किस चेतन पुरुष से मेरी क्या स्थिति हो कर दी। भगवान विष्णु के मन ही मन में चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में भगवती युग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक को संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए यह वचन कहा, यह सारा जगत मैं ही हूं और मेरे सिवा दूसरा कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। वो आधा श्लोक कौन सा है? सर्वम खलविदम मेवाहम नान्य दस्ति सनातनम। मेरे सिवा संसार में कुछ नहीं, मेरे सिवा अविनाशी कुछ नहीं, मैं ही हूं अविनाशी, बाकी के तो सब नश्वर। इसी भागवत को ब्रह्मा जी को सुनाया। किसने?
नारायण भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इसी देवी भागवत को नारद जी को सुनाया और नारद जी ने इसी भागवत देवी भागवत को व्यास जी को सुनाया। आधा ही श्लोक, ये आधा ही श्लोक व्यास जी तक पहुंचा और तब व्यास जी ने इस आधे श्लोक के 18,000 श्लोक विस्तार में किए। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, वैसे ही देवी भागवत पुराण में भी 18,000 श्लोक हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।